We have some friends from Urdu channels and Urdu writers. उनका ख्याल है कि उर्दू में भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, तो दोस्तों के साथ ये भी है कि बीच में सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी दोनों का कर दें। अभी मैं गुजारिश करूँगा जनाब मीर मजहर टालपुर साहब को जो आए हैं अपने ख्यालात का इज़हार करें। ही इज़ अ लर्नड मैन and really he is doing a lot. Thank you, Saint मीर मजहर साहब। साईं सलाम अलैकुम। माफ़ कजो साईं मूंखे लर्नेड ॿुधाए रहियो, आउं बराड़ी जो जंग जो माण्हू। ओ यस, पोइ हले, नो प्रॉब्लम। जेनेटिक है, दैट इज़ जेनेटिक। सो थैंक यू। आउं हिते असांजी तंज़ीम आहे सिंध विजन, उन जो फाउंडर मेंबर आहियां ऐं ऑर्डिनरी आम इंसान आहियां ऐं हर वक़्तु कोशिशि करियां थो त एज़ अ ह्यूमन पंहिंजो एज़ अ सिंधी ऐं पंहिंजो जेको मुंहिंजो हाल आहे ऐं उहो रोल प्ले करियां ऐं मरण खां पोइ का लेगेसी छॾे वञो, छो जो इहो बंगलो कार हर को थो छॾे पर लेगेसी तमामु घटि माण्हू छॾींदा ऐं असल शइ लेगेसी आहे। ऐं मूंखे ख़ुशी थी हिते सभु समझदार दोस्त वेठा आहिनि ऐं हीअ असांजे जियापे जो इशू आहे, उनखे हिननि एड्रेस कयो आहे। सो आई एम ग्लैड। हाणे अर्ज़ु आहे आउं थोरो साईं खां कुल्लू वठंदुसि सुमरे साहिब खां, जेको चए थो त पहिरियां 4 सेंसस पंहिंजे टाइम ते थिया। उनजो रीज़न क्लियर आहे, दे आर बंगालीज़ विथ अस ऐं बंगालियुनि जे हुजण जे करे मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि खे उन्हनि बैलेंस करण जी कोशिशि कई, हिकिड़ी आहे। उन खां पोइ जॾहिं हू विया हलिया त पोइ ऐं उन पीरियड में बि ऐं उन खां पोइ बि इशू ही थियो जेको अॼु ॾींहुं ताईं आहे, जेको ही कंट्रोवर्शियल अचनि थियूं शयूं, ही शयूं साईं ॿुधायूं त ही आहिनि। आउं उन ते चवां थो त छो आहिनि ऐं उन्हनि खे कीअं दुरुस्त करे सघिजे थो। मिसाल तौरु जिन जी आइडेंटिटी कोन हुई, दे हैव अ फेयर, ऐं हिकिड़ा वरी पंहिंजी आइडेंटिटी मां हथु कढियो। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडेंटिटी कोन हुई, दे आर उर्दू स्पीकिंग पीपल्स हू केम फ्रॉम हिंदुस्तान, and those who don't want to be identified from here, they are Punjabis. उन्हनि चयो नो प्रॉब्लम, छॾियो आइडेंटिटी खे, पाकिस्तानी था थियूं, लेट्स कम। हाणे छा थियो, ही ॿ दुनियूं, हिकिड़ी फेयर में, हिकिड़ी दुरफेयर में ऑपरेट कयो। जस्टिफाई बिल्कुलु फेयर में क़ौमूं, माण्हू, कबीला ऐं तव्हां कॉमनली ऑफिस में ॾिठो हूंदो, पीपल ऑपरेट ऑन अ फेयर। ॿिया होप ते कंदा आहिनि पर होप और रेशो घटि आहे, फेयर वारो वधीक आहे। ईअं क़ौमूं बि कंदियूं आहिनि, जीअं माण्हू कंदा आहिनि, कबीला कंदा आहिनि। सो दे ऑपरेट इन अ फेयर, ओके। ॿी धुर सोचो त सूट कोन थो करे इहो नेशनलिज़म ऐं पंजाबी शंजाबी सूट कोन थो करे, सो लेट टू बी अ पाकिस्तानी एंड गो अहेड। बाबा सभु पाकिस्तानी आहियो, सभु मुस्लमान आहियो, कहाणी ख़तमु। मज़हब क़ौम थी वियो, रिलीजन बिकम अ nation, you are Muslim, come on here. And second, तव्हां पाकिस्तानी आहियो, ख़तमु। इहो इशू जा रिज़ल्ट आहिनि जेके हींअर 22 में ॾिसूं था, ठीकु अचो अॻिते। पोइ उन जी बुनियाद ते ही जेके प्रोफार्मा ठहे थो, इहो डिज़ाइन थिए थो। इन जो डिज़ाइन थियण जो तरीक़ो हिकिड़ो इंटरनेशनल बि आहे, हिकिड़ो लोकल बि आहे, हिकिड़ो लोकल कंडीशन्स जे हिसाब सां करे थो, क्वेश्चन्स उन में एड कजनि था, हिकिड़ा इंटरनेशनल कजनि था। हाणे अर्ज़ु इहो आहे त ही जेके कंट्रोवर्शियल थिया उहे थियणा हुआ, जेके साइंस अचणा हुआ उहे अचनि था। मिसाल तौरु साईं चए थो पंजाबी घटिया, बिल्कुलु घटिया। हिते लॉ एंड ऑर्डर थियो, हिते क्राइसिस थियो, उन क्राइसिस में पंजाबी हितां इंडस्ट्रीज़ हुयूं, उहे शिफ्ट थिया, दे वेंट टू पंजाब, नज़र अचे थो। सिंधी वधिया, नज़र अचे थो। सिंध जी एग्रीकल्चर इकनॉमी बि, एग्रीकल्चर इकनॉमी कोलेप्स कयो, लॉ एंड ऑर्डर कोलेप्स कयो, माण्हू भॻा केॾांहुं वञनि, ॿोॾियूं थियूं, माण्हू हिते आया पंहिंजी मर्ज़ी सां आया। हुकूमतुनि जो, माण्हुनि जो प्लान को कुझु कोन्हे, को प्लान कोन्हे, का प्लानिंग कोन्हे। प्लानिंग आहे मथे तबिके जी, हुकुमराननि जी, बादशाहनि जी प्लानिंग उन्हनि जी आहे। बाक़ी सभु असीं
एक्ट अकॉर्डिंगली था करें, वी ऑल एक्ट अकॉर्डिंगली। उर्दू, सिंधी, पश्तून, बलोच, सराइकी, ऑल। बलोच वधियो, बलोचिस्तान में ऑपरेशन थियो। पठान वधियो, पठान में सवात में ऑपरेशन थियो। दीन में अध KPK में ऑपरेशन थियो। वेयर शुड गो इन गो? दे केम टू कराची। रोजगार है, पोर्ट सिटी है, बुख को तो भरे। सो दीस आर द जस्टिफिकेशंस जेके इनमें आयूं आहिनि। ठीक है सर। हाँ अचो अॻिते। हाँ क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेंसस से एतराज़ थियो, CCI में आयो, CCI में आया, मैं अभी उर्दू में बात कर लेता हूँ, सब दोस्त समझें। सेंसस पे एतराज़ हुआ, एतराज़ पहले भी होता रहा है, नो इशू। डेटा वो चलाते हैं, उस डेटा पे बेस पे प्लानिंग कमीशन ऑपरेट भी करता है, लोन भी करता है, सारा बेस ही डेटा है, तो वो डेटा पे ऑपरेट करते हैं, जो उनको चाहते हैं वो उसको करते रहते हैं। उस तरह किसको उठाना है किसको नहीं उठाना वो अलग बात है। आ जाए इस पे। अब डेटा आ गया, उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाए? सारी दुनिया में होता है, यहाँ भी होता है, मगर यहाँ पे मुसीबत एक तरफ एक हो गई है कि यहाँ फॉल्ट लाइन्स ज़्यादा हो गई है। एक फॉल्ट लाइन्स नहीं है। यहाँ क्लास क्वेश्चन है, यहाँ नेशनल क्वेश्चन है, यहाँ फिरका परस्ती है, यहाँ प्रॉक्सीज हैं वर्ल्ड की, वो भी यहाँ है, अकेला आदमी सारे लोगों का नुमाइंदा है। तो ये 4, 5, 6 फैक्टर हैं जो यहाँ फॉल्ट लाइन्स हैं और वो मूव करती हैं। फिर उसको किसी वक्त भी आप उठा लें। मिसाल तौर अब इस वक्त 20 और 22 में आपके सामने पब्लिक चीज़ें आ गई, मतलब अब चीज़ें खुल गई हैं। मतलब जो चीज़ें किताबों में थी, जो चीज़ें छुप के लोग बात करते थे, वो बातें अब ओपन है, वो ना खुली हैं। मतलब इसमें कोई मसला ही नहीं है अब आप बात करने में। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। यही दिस इज ऑल वी वांट कि आप ट्रांसपेरेंसी करो, उसमें जो लोग भी हैं मतलब हम तो सिंधी लोग तो वो है ओपन, नो प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूं कि मैं इस हद तक ओपन हूं कि जिस तरह दुनिया के सारे प्लेटफॉर्मा में लिखा होता है नॉन बिलीवर का ऑप्शन होना चाहिए। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डोंट बिलीव, और वो रेशा दुनिया में बढ़ रहा है। क्यों? उसकी वजह है कि सारे रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट हो गए, सारे रिलीजन फंडामेंटलिस्ट हो गए, तो वो छोड़ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं वो कम्युनिस्ट हो गए या एथिस्ट हो गए, आलो सदन को ना। तो इस तरह ये कोई इशू नहीं है, इशू है वेस्टेड इंटरेस्ट का, शक शुबात का, जो हम आज इसलिए जमा हो गए यार ये पता नहीं क्या कर रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसका पास्ट ये है कि ये बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सारे कह रहे हैं यार ये पता नहीं क्या कर रहे। अच्छा आ जाए आगे। अब एक तो हमारी नस्ल है जो हम बैठे हैं 60s में 50s वाले, मगर हम तो कहते रहे हैं कि जी ये डेटा गलत है, इसका नुकसान ये होगा कि फंडिंग नहीं होगी, नौकरियां नहीं होंगी, ये नहीं होगा, सीटें नहीं होंगी, फलाना होगा फलाना होगा। अब जो जनरेशन आ रही है वो जनरेशन उसको फेस कर रही है। मतलब जो हम कह रहे थे वो आज हो रहा है। मिसाल तो 99% मेरा बच्चा नंबर उठा ले, चांस है उसको नौकरी मिलने का? नो। हाईली पोलराइजेशन है। मतलब इस हद तक है कि अब गुंजाइश नहीं रही उन लोगों के पास जिनके पास हमेशा गुंजाइशें रहती थी। तो अब स्टेज क्या आ गया? अब ये स्टेज आ गया कि नोबडी ट्रस्ट ईच अदर। सही बातें गलत हो गई, गलत बातें तो पहले से थी। अब मतलब हम कैसे डिनाई कर सकते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को, मगर हम कर रहे हैं कि यार ये जो डेटा हो रहा है ना, ये जो टैबलेट हो रहा है ना, दैट इज रॉन्ग, और दैट इज द फ्यूचर। रॉन्ग उसको फीडिंग करने वाला है, रॉन्ग उसको मैनिपुलेट करने वाला है, जिसपे मुझे एतराज है। टेक्नोलॉजी तो दैट इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, दैट इज द ओनली वे टू हाउ टू ट्रांसपेरेंट इट। सो मतलब ये है हद हमारी कि हम इस लेवल पे आ गए। तो अब इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि ये जो चीजें हैं ये पक्के अब स्टेज पे। अच्छा ये 75 साल का पीरियड भी आप काउंट कर लें प्लीज। अभी आज हम सब लोग समझते हैं कि 10 साल पहले ये था, 5 साल पहले हुआ था, मगर हम 2022 में आ जाएं। आज नॉलेज का जो बहाव है, आज जो नॉलेज के बेसिस पे जो लोग आइडियाज़ बना रहे हैं, आज जो इश्यूज़ हैं वो पहले नहीं थे। मिसाल तौर अगर आपका यही इंटरनेट आज होती तो थोड़ी बंगाली कतर में जाता, वो तो 60-58 में चला जाता।
उसके पॉइंट्स आप देख लो। और आज कि वो क्या कह रहा था कि यार मेरे पटसन पे इस्लामाबाद बना हुआ है, तो वो फिर 2022 में 20 में जाके साबित होता है कि बंगाल आगे जा रहा है और हम पीछे आ रहे हैं। इट टुक जनरेशंस टू, मगर ग्राउंड रियलिटी, हम लोग ग्राउंड पे रहने वाले, ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो देखनी पड़ेगी। मगर वो देखेगा कौन? जो ग्राउंड पे रहता है और जो रियलिस्ट है, जो रैशनलिस्ट है, जो ह्यूमनिस्ट है। ये प्री कंडीशंस हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट वाला नहीं देखेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट तो आज भी नहीं मानता। मिसाल तौर आइन 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 कानून मिनिस्टर सारी चीजें कर करके आज हम क्या कह रहे हैं कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है, 90 डेज ये कोई नहीं है, 2-4 दिन आगे हो जाएंगे, लाइक ए सिंपल थिंग। क्योंकि एक धुर इलेक्शन चाह रही है, एक धुर इलेक्शन नहीं चाह रही, तो आप उसको जो हमारे लिए आइन आइन कानून कानून सेंसस सेंसस, ये सारी चीजें पूरे का पूरा हाउस ऑफ कार्ड आपके सामने टूट के नजर आ रहा है खुला। और वो लोग यहां पे वापसी का दावा कर रहे हैं जो जिन पे क्वेश्चन है। मिसाल तौर मेरा क्वेश्चन है कि पीपल पार्टी इज अ सिंधी पार्टी, मैं नहीं समझता सिंधी पार्टी है। मेरा क्वेश्चन है एमक्यूएम इज उर्दू स्पीकिंग पार्टी, मैं नहीं मानता उसको उर्दू स्पीकिंग पार्टी को। उनकी सीधी सीधी जो रिजल्ट है, दोनों मुल्क कौमों का हशर देख लो जिनकी वो रिप्रेजेंटेटिव है, उन कौमों का हशर देख लो। अभी चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसलिए डूबा हूं, आज अगस्त में रेन आई है, मैं इसलिए आज डूबा हुआ हूं कि मेरा वो पोर्शन उनको जनीवा में 9 जनवरी को दिखा के भीख मांगनी थी और उनका ख्याल था हम चल जाएंगे, मगर नहीं चल रहे जो भी ख्याल है। तो इसीलिए मेरी अर्जी है कि हम अपना पार्ट प्ले करें। अब हमारा पार्ट क्या है? हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां और इस्लामाबाद में हम अपना क्लियर एक चार्टर बनाएं कि सर ये हमारा 75 साल का एक्सपीरियंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स कॉल स्पेड इज अ स्पेड। अब भी नहीं कहेंगे तो मेरा नहीं, मुझे से नहीं समझ आ रही कि व्हेन वी विल से दैट। जब घर में झगड़ा है, आप मुझे बता देते पाकिस्तान में कब फौज के अंदर झगड़ा हुआ, पाकिस्तान में कब ब्यूरोक्रेसी के अंदर झगड़ा हुआ, पाकिस्तान में कब पुलिस और फौज लड़ पड़ी? मुझे तो नहीं याद। आज है, आज फेसबुक पे ओपन है, पुलिस वाला कहता है मुझे फौजियों की गाड़ी चेक करने दो, फिर मुझे बम ले लो, देखता हूं कौन बम करता है। केपीके का आदमी का फेसबुक पे चल रहा है। हाउ कैन दिस, हाउ कैन? आज पश्तून मरने के लिए तैयार ही नहीं है। आज पश्तून, बलोच, सिंधी एग्जाइल गवर्नमेंट है छुप बना के लिस्ट बना के बैठे हुए कि किस वक्त मौका मिले तो एग्जाइल गवर्नमेंट अनाउंस करें। दिस इज द सिचुएशन टुडे। हम नहीं चाहते, वी डोंट वांट, हम नहीं है इसके तोड़ने में, इसके बनाने के बिजनेस में। मगर जो है उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि ये जो इशू है ये हमारा जिंदगी मौत का इशू है और ये इशू हम सामने रखते हैं। आप डिजिटल करो, नहीं करो, हाथ से करो, जो मर्जी करो, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। मगर आप एक काम करो, जो हम कह रहे हैं उसको एड करो, अगर आप कंट्रोवर्शियल नहीं चाहते तो। अदरवाइज कंट्रोवर्शियल होगा। मिसाल के तौर पे एमएनए एमपीए का आपने डाल दिया, या हमारे पीपल पार्टी के एमपी एमएनए उनका बिहारी वोटर है, वो कहता है बिहारियों को ऐड करो। व्हाट इज दिस? उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। यही वेस्टेड इंटरेस्ट तो मुझे मार गया। वो मेंबर साहब बन के अरबपति खरबपति बनना चाहता है एट द कास्ट ऑफ मी। जितने भी आपके बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, 700, 800, 900, 1000, जिसको आप कहते हैं हुकूमतें हैं। व्हाट इज दिस? 500 वोट, 1000 वोट, लोग घर नहीं जा सकते, बलोच नुमाइंदे हैं। मेरे नुमाइंदों से आप सिक्योरिटी छीन लें, मेरे नुमाइंदों से आप हुकूमत छीन लें, देखता हूं फिर मेरे नुमाइंदों का असर क्या होता है। मैं ग्राउंड पे बात कर रहा हूं, मैं मौजूद हूं। दिस इज हाउ आई एम सेइंग। आपने उनको इन कर दिया, आप एक्सटेंशन कर रहे हैं इलेक्शंस को 2 सूबों में, क्योंकि कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि 2 सूबों में इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन फंस गए। कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन था ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन गले में आ गया, समझ ही नहीं आ रही। मीडिया 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 आजाद, अब मीडिया में से फंस गए। यूनिवर्सिटियों को काबू करने की 100 कोशिशें की, मगर डॉक्टर साहब लिखते रहे, बाकी लोग लिखते रहे, हमारे वाले लिखते रहे, दूसरे लोग लिखते रहे, वो इंटरनेशनलाइज हो गए। अभी आप वीलॉग और आप पढ़े और सुने, और जो यंग जनरेशन के पढ़े, पंजाब में क्या बहस हो रही है, केपीके में क्या बहस हो रही है, सिंध में क्या बहस हो रही है, आप अंडरस्टैंड तो करें वेयर आर वी। और बेसिस उसका ये है, नौकरियां नहीं है,
फंड्स नहीं, अच्छा आसरा खत्म हो गया, पहले तो था अब आसरा था, अब आसरा खत्म हो गया, देने वाला कंगला हो गया, शहनशाह कमजोर हो गया, बादशाह कमजोर हो गया, बादशाह के काजी कमदार कमजोर हो गए, सारे कमजोर हो गए, सारे स्टोरियां चला रहे हैं, टाइम को खींच रहे हैं, लेट इट बी, जो दे होता है। मेरा अर्ज ये है कि हम सीधा सीधा ये जो एनालिसिस सुब्रमण्यम साहब ने किया है वो सीधा सीधा उसमें से रिजल्ट निकाल के सीधा हम अपना पेपर बनाए, वो पेपर बना के एज ए सिंधी सिविल सोसाइटी मेंबर वी शुड गो टू इस्लामाबाद। ये नहीं होना चाहिए कि इस्लामाबाद वाला उनसे मिल रहा है, कराची वाला नहीं मिल रहा, वी शुड गो देयर विथ ऑल आवर यंग जनरेशन, जो इसको जो जिसको प्रॉब्लम है, जो फेस कर रहा है, वी जस्ट क्रॉस, नो प्रॉब्लम, मैं आज मरूं कल मरूं परसों मरूं, कोविड ने बता दिया, आजकल कोई पता नहीं। इसलिए दिस इज हाउ वी शुड मेक अ चार्टर, वी शुड गो टू इस्लामाबाद, पुरानी चीज़ों का रिजल्ट एनालिसिस करके जाएं कि सर ये रीजंस हैं, ये कंट्रोवर्शियल हुई है, हाँ आगे भी आप कंट्रोवर्शियल चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल लोग हैं चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल होगा तो मैं आऊंगा ना। मेरी मोतबरी इसमें नहीं है कि लोग मैं अमीर हूं, मेरी मोतबरी इसमें है कि लोग गरीब हैं इसीलिए मैं अमीर हूं। आप प्लीज बात को समझें कि मैं अमीर इसलिए हूं कि बाकियों को मैंने गरीब रखा हुआ है। जिस तरह मेरी करेंसी गिन रही है तो मुझे, मैंने क्या कहा, रुपया गिर रहा है, ये मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूं डॉलर बढ़ रहा है। आप रियलिटीज तो चेक करें कि वो स्पिन क्या करते हैं, गेम क्या है। अब हम सिंधियों ने तो सब कुछ किया, अरे बाबा ये सिंधी है नहीं है, मुझे तो शक है, सिंधी आईजी, सिंधी चीफ सेक्रेटरी, सिंधी चीफ मिनिस्टर, सिंधी सब कुछ, मगर मेरा तो काम उतर गया, ऐसा उतरा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही, वेंट टू जनरेशंस। तो मेरा अर्ज ये है, जिस तरह लोग कहते हैं यार पीपल पार्टी की वजह से जहालत है, अरे बाबा जहालत की वजह से पीपल पार्टी हो सकती है ना, अदर वे अराउंड भी हो सकता है ना। दिस इज हाउ आई एम सेइंग। तो हुकूमत पार्टी है, हुकूमत इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज व्हाई वी शुड टेल देम सर आप पे लोगों का एतबार नहीं है। मिसाल ये है, पहले हम अकेले थे, फिर एक दो हुए, फिर तीन हुए, अब चौथा भी आपका घर वाला भी है। यू हैव प्रॉब्लम्स इन पंजाब, होल्ड ऑन, अर्ज ये है दीज शुड बी गो देयर, वो पब्लिक हो, वो पब्लिक मीन्स लाइव फेसबुक पे चले, लोग व्लॉग में जाएं और वो लोग इसमें शामिल करने की कोशिश करें जो इसको प्रॉब्लम को फेस करें। दे आर आवर गर्ल्स बॉयज, irrespective of Urdu speaking, irrespective of Pashtun, whoever they are, when they live in Karachi, they must be behave like a Karachiites. बादशाह मफ्तू प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारी वो जनरेशन नहीं है। मैं सब दोस्तों को बता रहा हूं, आज वो जनरेशन नहीं है हमारी जिसमें हया शर्म था, जो नुकसान खा जाते थे। आज हमारी जनरेशन वो है जो पहले अपनी माँ बहन बेटी को मार के फिर पैसे वसूल कर रही है। इसलिए लोगों को समझ आनी चाहिए जो 47 वाला सिंधी था वो आज नहीं है। एक बार आज रोहिंग्या का क्राइसिस हुआ है, जो लोग अपनी धरती से नहीं जुड़ते वो किसी धरती में नहीं जुड़ते। ये सारी चीजें आज हो चुकी है, पब्लिक नॉलेज में मैं आपसे कर रहा हूं। तो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि मैं यहां रह रहा हूं, मेरी धरती है, मैं वेस्ट इंटरेस्ट का शिकार ना हूं, तो इसी में बेहतर है। तो एक दो पॉइंट्स मैंने आपको अर्ज की कि हम एक लोग बनाएं, उनसे टाइम लें, उनसे ऑफिशियली उधर से मिलें और उसको अपने नौजवानों को बताएं कि यार ये हमारे रिजर्वेशंस हैं, ये हम चाह रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट, ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये अच्छा चीजें हैं जो उन्होंने की है, वी अप्रिशिएट दैट, हम अप्रिशिएट करते हैं। और ये वहां मिले और इसको इनिशियली डिवीजन बेस पे ले जाएं। मीरपुर खास डिवीजन में मैं होस्ट करने के लिए तैयार हूं, सारे आपके दोस्त आए, मैं मीरपुर खास डिवीजन में जो भी थोड़ी बहुत समझ है मैं उन दोस्तों को बुला लूंगा। आप एक डिवीजन से बिस्मिल्लाह करें, मीरपुर खास से बिस्मिल्लाह करें, डिवीजन वाइज इस्तेमाल करें, फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे जा सकते हैं, दूसरे लोग जा सकते हैं नीचे जो भी जाना चाहें। तो लेट्स स्टार्ट विथ इस्लामाबाद, लेट्स स्टार्ट विथ मीरपुर खास, क्योंकि ग्राउंड और वो ये दोनों जरूरी है। और तीसरा क्या, जो इनको पैसे दे रहा है। देखिए क्या जबरदस्त चीज हुई, ये इन्होंने सैलाब को कारोबार बनाने की कोशिश की जो हर तक करते हैं, मगर डोनर ने कहा होल्ड ऑन मैन, वी डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज योर पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू, इसीलिए होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
ये कभी तस्वीर ही नहीं था हमारी किसी भी गवर्नमेंट को। जाएगा कॉमर्स मिनिस्टर, कॉमर्स सेक्रेटरी साइन करेगा, पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास। अब उन्होंने कहा नो 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 होल्ड ऑन, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको टका नहीं मिलेगा और 3 सालों में मिलेगा, 5 सालों में मिलेगा। सो दीज आर द रियलिटीज ऑफ टुडे। हमारा काम है कि लोगों को बताएं कि साहब अब काम उतर चुका है, दिस इज द टाइम कि आप अपनी बात करो और अपने अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी विल लिव हियर। कल सोशल ऑर्डर होता है, अनरेस्ट होता है, हम भुगतेंगे। कल सिविल वार होती है, हम भुगतेंगे। फिरके वाले को मारेगा, जुबान वाले को मारेगा, गरीब अमीर उस तरह से मारेगा, प्रॉक्सीज वाला अपनी गेम करेगा, अमेरिका चीन अलग करेगा, इंडिया अलग करेगा, तो ये हम भुगतेंगे। वी आर, तो दिस इज हाउ वी शुड राइट इट डाउन, ओनली नॉट सेंसेस, रिलेटेड टू ऑल सेंसेस। गो देयर टू इस्लामाबाद एंड टू मीरपुर। वन थिंग, दोनों काम एक ही वक्त में कर रहे हैं। एक जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको, एक जो हमारे बादशाह हैं उनको, एक अपनी आवाम, ये साइमल्टेनियसली काम है कि ये तीनों काम। और ये हम जब क्लियर होंगे, जब डॉक्टर साहब बोलेंगे, दूसरे साहब बोलेंगे, एक्सपीरियंस है मुझसे ज्यादा, ये तारीख बैठे हुए हैं, मुगल साहब तारीख बैठे हैं। मगर अब क्या हुआ, अब चीजें खुल गई। पहले मुगल साहब दिखता था, फिर लोग उसको पकड़ लेते थे, फिर उस पर कुछ लोग बात करते थे, अब पब्लिकली नॉलेज है। अब तो लोग ये एतराज करते, यार ये बात तुमने क्यों नहीं की, ये भी तो था। कितनी जबरदस्त बातें। तो आज हम इन तीनों लेवल्स पे ऑपरेट करें, इसको मजाक नहीं समझें, ये सीरियस इशू है, इसको हम 4-5 आदमियों का इशू नहीं है, ये कहीं से भी उठ सकता है। आज स्पार्क की जरूरत है, स्पार्क। वो स्पार्क प्रो पीपल भी हो सकता है, वो स्पार्क आपको इसी बहाने में ये गंद करके वो मार्शल भी लगा सकते हैं। थिंग्स आर गोइंग देवर्स। सो मेरा अर्ज ये है कि ये एज अ फुट सोल्जर, एज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एज अ ऑर्डिनरी सिंधी, मेरी रिक्वेस्ट मैंने आपके सामने रखी। और मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें अगर हम कर जाएं तो हम आज के वक्त में ये कह सकते हैं, अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वी प्ले अवर पार्ट। बाकी देखा जाएगा तारीख में। लॉ ऑफ नेचर प्रिवेल करता है, आर्टिफिशियल लॉ नहीं करता। उरूज को जवाल है, 75 साल गुजर गए हैं, चीजें अपने डायरेक्शन में आना है, पानी ऊपर से नीचे आना है, ये लॉ ऑफ नेचर है, विल प्रोसेस। थैंक यू। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका प्लीज। Thank you, Ms. Saab, for your message that you awaken people.